पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान जब से हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद से विवाद और बढ़ गया है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस भी केंद्र सरकार को घेरने में जुट गई है और एक नए अभियान का ऐलान हुआ है। क्या है ये अभियान, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पारुल, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी एमपी। तमाम आरोप प्रत्यारोप और विवादों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, जिसका श्रेय अमेरिका ले गया। साथ ही ट्रंप ने अपने संबोधन में ये कहा कि उन्होंने दोनों देशों से कहा था कि अगर युद्ध बंद नहीं करोगे तो हम व्यापार बंद कर देंगे। ट्रंप के हस्तक्षेप से भारत में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी के दौर को कांग्रेस याद कर कह रही है कि 1971 की जंग में इंदिरा ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन मोदी सरकार खुद घुटनों पर आ गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब एक अभियान चलाने जा रही है जिसका नाम इंदिरा तेरी याद आई। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये साफ हो गया है कि स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप ने पूरे पाकिस्तान और भारत के युद्ध की परिस्थितियों को कंट्रोल किया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे 22 मिनट के वक्तव्य में वही बातें कही जो अलग अलग समय पे सेना ने मीडिया से बात की थी, देश के सामने बात की थी। पर देश के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि मैंने दोनों देशों से बात की और वो सीज़ फायर के लिए मान गए, उसके बाद हमारे विदेश सचिव ने ये बात स्वीकार की। फिर ट्रंप का अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया कि मैंने दोनों देशों को धमकाया और ये कहा कि हम व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो। और फिर प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आया। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया, 26-28 लोगों की हमारी हत्या हुई, हमारे सैनिक भी हताहत हुए। पाकिस्तान जिसने दुस्साहस किया उसकी हैसियत नहीं कि भारत के सामने खड़ा हो, न उसकी राजनीतिक हैसियत, न आर्थिक हैसियत, न सामरिक हैसियत। उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति जी का व्यवहार भारत और पाकिस्तान को एक जगह एक जैसा खड़ा करना, मैं समझता हूँ देश के लिए चिंता का विषय है। वहीं पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कभी मुख्यमंत्री ने विचार किया है कि हम अर्थव्यवस्था सुधारें। सीएम ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि मैं केंद्र से व्यवस्था बनाऊं और किसानों से किया वादा पूरा करूं। सर्कस में जो जमूरे होते हैं, जो सर्कस में सिर्फ एक्ट करते हैं और लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, ये सरकार कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं दिखता है। सब मंत्री मुख्यमंत्री से बड़ा बनते हुए दिखते हैं। मुख्यमंत्री का जो नैतिक दायित्व है वो समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जिससे वो मुख्यमंत्री जैसे दिखे। मुख्यमंत्री हर काम वो करते हैं जिससे वो रोज कुछ न कुछ सिर्फ अखबार में छप जाए। अरे आपकी अर्थव्यवस्था दिन पे दिन बदतर होती जाएगी, कर्ज आपका सर चढ़ के बोल रहा है। कभी मुख्यमंत्री ने विचार किया है कि हम अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कोई काम करें? आपने किसानों को जो वादे किए एक पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास किया कि मैं कहीं केंद्र से कहीं व्यवस्था बनाऊं कि किसानों का वादा पूरा करूं? बहनों को 3000 देने थे, भाषण देते हैं रामायण और गीता जैसा मेरा वचन पत्र। एक बार एक प्रयास इस 1.5 साल में मुख्यमंत्री ने किया कि मैं 1200 से 1500 कर दूं? कभी इन मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार बढ़े इसको लेके प्रयास किया? इन्होंने इवेंट कराया इन्वेस्टर मीट का। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, उस इन्वेस्टर मीट में 20,000 करोड़ रुपया कर्ज लेके आपने खर्च किया, उस इन्वेस्टर मीट का आउटपुट इनपुट क्या है? कभी प्रदेश के सामने आपने समीक्षा रखी? जीतू पटवारी ने इन्वेस्टर मीट को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कभी हमारे मुख्यमंत्री ने यह प्रयास किया कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारे। हमारी बहनों के गायब होने और उनके साथ दुष्कर्म में हमारा प्रदेश नंबर 1 है। इसको रोकने के लिए सीएम ने कभी एसपी कलेक्टरों से बात की? ये सरकार सर्कस है और इसके सारे मंत्री झुमरू हैं। जीतू पटवारी ने केंद्र से लेकर राज्य की सरकारों पर निशाना साधा और सवालों के जवाब मांगे। अब इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी एमपी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते, शुक्रिया।